हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट और ये वीडियो है मलेशिया ई वीज़ा प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। काफ़ी लोगों को हमेशा इश्यूज आते हैं जब भी वो अपना ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अभी जो करंटली मौजूदा हालात हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो ये है कि जो उनकी मलेशिया ई वीज़ा की साइट है वो डाउन है क्योंकि कोई पावर आउटेज इशू हुआ है पीछे सर्वर में, जिसकी वजह से साइट डाउन चली गई है। इसके बारे में जितनी भी जल्दी मुझे पता लगता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूंगा मैसेज। हो सकता है आप इस सेम वीडियो को आगे फ्यूचर रेफरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, तो हो सकता है तब तक ई वीज़ा की जो साइट है अवेलेबल हो आपके लिए। लेकिन इसमें मैं बात करना चाहता हूँ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग मलेशिया का वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, पेमेंट करने जाते हैं, तो उस वक्त जो है पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है, आपको एरर आ जाते हैं। ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं उस साइट को एक्सेस करने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, या अगर आप डिफरेंट कार्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं खासकर, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको इशू देखने को मिला होगा, राइट। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड, और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो टिप्स मैं आपको बताने लगा हूं ये सबके काम आए। ओके, लेट्स बिगिन। पेमेंट नहीं जा रही है आपकी। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि जो अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और जब पेमेंट करने जाते हैं, उस वक्त आपको जब एरर मैसेज आता है, ध्यान रहे कि पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी नॉर्मल बैंक का कार्ड, इंडिया का जो बैंक है कोई नॉर्मल बैंक है जो कि इंडियन ओन्ड बैंक है, उसका कार्ड आप ना यूज़ करें तो अच्छी बात है। अगर आप वो कार्ड यूज़ करने लगे हैं, दैट हैज़ टू बी मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या यूनियन पे यूज़ कर लें, या जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके पास जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए वैलिड हैं, चाहे वो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, या यूनियन पे का अगर कोई कार्ड है आपके पास। ज़्यादातर चाइना में ज़्यादा पॉपुलर है यूनियन पे, बट इनमें से आपका जो कार्ड है उस पर मास्टर कार्ड या वीज़ा यूनियन पे लिखा होना चाहिए। अगर कार्ड आपके नाम पे नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी और का कार्ड, अपने रिलेटिव का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का, या अपने फादर मदर का कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं उस केस के अंदर। क्योंकि ये जो कार्ड हैं, जितने भी मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड हैं, यूनियन पे हैं, ये 3D सिक्योर सिस्टम के बेसिस पे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर ऑलवेज वैलिड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। क्योंकि मलेशिया एम्बेसी की जो साइट है ये उनकी अपनी साइट है, ये दिस इज़ नॉट कि हम कोई, उसके अंदर जो डोमेन आईडी है वो वहीं का डोमेन आईडी .my करके लिखा होता है साइट पे, आपने देखा होगा। अगर वो इंडिया का होता साइट, मलेशियन एम्बेसी का अगर इंडिया का साइट होता उस पर लिखा होता .in करके कुछ इंडिया करके, तो वो चीज़ नहीं है। तो ये है ही साइट वहाँ की, तो इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड्स ही चलेंगे, और हो सके प्रेफरेबली डेबिट कार्ड को ना यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप डेबिट कार्ड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगेन ध्यान ये रखना है कि वीज़ा, मास्टर कार्ड और यूनियन पे उसके ऊपर लिखा है, ठीक है। इसके बाद भी अगर मतलब कोई आपको इशू आता है, सारे फीचर्स हैं आपके कार्ड में, जो हमने बात की वो सब चीज़ें आपने ट्राई कर ली हैं, उसके बाद भी अगर आपको इशू आता है तो अच्छा ये रहेगा कि आप दोबारा पेमेंट करें किसी और टाइम पे। किसी और टाइम पे मतलब 2-4 घंटे रुक के आप दोबारा पेमेंट करें, और किसी दूसरे कार्ड से करें। तो आप किसी का भी कार्ड ले सकते हैं दोबारा से, और 3-4 घंटे के बाद दोबारा पेमेंट करने की कोशिश करें। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी मलेशिया ई वीज़ा की एप्लीकेशन पे रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल आता है आपकी ईमेल आईडी पे, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन शुरू की होती है। वेरिफिकेशन आता है, मैसेज आता है आपके मेल बॉक्स के अंदर। उस पर मेक श्योर दैट यू क्लिक अप्रूव। जब आप उस पर अप्रूव क्लिक करते हैं तो आप जो है पेमेंट कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स आपको पेमेंट करनी है। अप्रूव करना ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी या टाइम आउट हो जाएगी। पेमेंट तो आप दूर की बात है करनी। तो इसलिए ईमेल बॉक्स को ज़रूर चेक करना जब भी आप रजिस्टर करते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अप्रूव करना है, और उसके बाद आप जो फॉर्म है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म उसे भरें, उसके बाद पेमेंट करने की कोशिश करें विद इन 24 आवर्स। ये कहना चाहता हूँ मैं। आगे बात करते हैं कि फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आती है, उसके बावजूद भी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको अपने बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली।
मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा विजिट कर लें अपनी ब्रांच पे जो भी आपका बैंक है, क्योंकि कस्टमर केयर में आपको कई बार रेजोल्यूशन नहीं मिलता चीज़ों का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर ब्रांच पे विजिट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताएं कि ये इशू आ रहा है, कि आपने 2-3 कार्ड भी ट्राई कर लिए हैं, सारी चीज़ें हैं कार्ड में, उसके बावजूद भी वो नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जो मलेशिया कॉन्सुलेट की साइट है, गवर्नमेंट का पोर्टल, उसमें ये भी लिखा है कि अगर आपको इस किस्म के इश्यूज़ कहीं आ रहे हैं तो आप 2 या 3 दिन के बाद दोबारा एप्लीकेशन को सबमिट करके पेमेंट करें। मतलब कि 2-3 दिन का टाइम या गैप जो आप रखें, उसके बाद दोबारा सबमिशन करें पेमेंट की, तो आपकी पेमेंट जा सकती है। ओके। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि पेमेंट हो जाती है, पेमेंट भी हो जाती है, तो उसके बाद आपको पेज पे एरर आ जाता है, ठीक है। जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं आपको एरर आ जाएगा, या पेमेंट कट गई है, डेबिट हो गई अकाउंट से, लेकिन एरर आ जाता है पेज पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ट्राई टू चेक विद योर लोकल बैंक रिगार्डिंग द पेमेंट इशू। आप अपने एंड पे क्या कर सकते हैं उस दौरान, यू कैन क्लियर द इंटरनेट ब्राउज़र कैशे या हिस्ट्री, ठीक है। किसी दूसरे इंटरनेट ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो फायरफॉक्स को ट्राई कर लीजिए आप, या आप सफारी को ट्राई कर लीजिए अगर आप मैक पे हैं, या मैक पे आप सफारी छोड़ के फायरफॉक्स के क्रोम को ट्राई कर लीजिए। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग इनकॉग्निटो मोड को यूज़ करिए। मैंने काफ़ी बार लोगों को गाइड किया इस चीज़ के लिए, एंड सक्सेस रेट इज़ हायर एक्चुअली। मुझे लोगों ने बताया कि प्राइवेट ब्राउजिंग पे पेमेंट करने से, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन वो प्रोसेस हो गई। तो प्राइवेट ब्राउजिंग को आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोशिश ये करें आप कि आप अपना ऑफिस का लैपटॉप ना यूज़ करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ऑफिस का लैपटॉप यूज़ नहीं करना, हालांकि इसमें कोई आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ या बाहर की चीज़ एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन फिर भी ना यूज़ करें, क्योंकि ऑफिस के लैपटॉप्स में वीपीएन टनल होती है, वीपीएन होता है। तो वो वीपीएन, ईदर यू शुड नॉट बी कनेक्टेड टू वीपीएन, पहली चीज़। और अगर है वीपीएन तो वो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, कोई भी आप थर्ड पार्टी साइट अगर एक्सेस करते हैं। तो ऑफिस का ना लैपटॉप यूज़ करके आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करें, या अगर जिस कंप्यूटर से प्रॉब्लम आपको आ रही है तो ट्राई टू यूज़ अ डिफरेंट लैपटॉप, ठीक है ना। चलिए अब स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्राइवेट ब्राउजिंग को एक्सेस करना होता है, या ब्राउज़र की कैश या कुकीज़ को डिलीट करना होता है। ऑलरेडी गाइस, तो हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी पॉपुलर प्रोमिनेंट ब्राउज़र्स हैं, जैसे फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, या सफारी हो गया, किस तरीके से आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करते हैं या कुकीज़ को डिलीट करते हैं ब्राउज़र में से, या किस तरीके से आप इनकॉग्निटो मोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे सामने है अभी क्रोम खुला हुआ, और यहाँ पे जो एड्रेस बार दिया है जहाँ लिखा है google.com, उससे ठीक राइट हैंड साइड पे आपको एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में जाना है, इनकॉग्निटो मोड में जाना है, तो यहाँ लिखा है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने लिखा आता है कि यू हैव गॉन इनकॉग्निटो, और इसकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक कलर में, ठीक है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आपको दिया है, इस पर क्लिक करें आप, और लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन आता है आपके पास। तो इससे आप सारी हिस्ट्री उड़ा सकते हैं, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हिस्ट्री भी आप उड़ा दें ब्राउज़र से, उसके बाद आप इनकॉग्निटो मोड के अंदर ट्राई करें चीज़ें, ठीक है। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, और दूसरा ब्राउज़र खोलते हैं, फायरफॉक्स मेरे सामने, और ये फायरफॉक्स ब्राउज़र है। इसी तरीके से जहाँ पे एड्रेस बार दिया है ऊपर, आप एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे चले जाएं इसके, और यहाँ पे न्यू प्राइवेट विंडो का आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की ब्लू स्क्रीन या वॉयलेट रंग की स्क्रीन आ जाएगी आपको, और आप मलेशियाई वीज़ा की साइट पे जा सकते हैं। या अगर आप हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो दोबारा यहीं पे क्लिक करें और हिस्ट्री पे चले जाएं। अब हिस्ट्री पे जैसे जाएंगे तो क्लियर रीसेंट हिस्ट्री का ऑप्शन आपके पास बहुत क्लियरली आ रहा है सामने। अगर आप मैनेज हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी मतलब कि जितने भी पेजेस अभी तक आपने एक्सेस किए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। ओके, तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। देन तीसरा अगर मैं बात करूँ सफारी की, तो ये है सफारी ब्राउज़र। तो यहाँ पे अगर आप देखें टॉप पे फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा, सफारी के साथ फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट ब्राउजिंग मोड एक्सेस करना है तो आप करेंगे क्लिक न्यू प्राइवेट विंडो पे। तो जैसे आप करते हैं तो ये जो एड्रेस बार आप ऊपर देख रहे हैं ग्रे के अंदर हो गई है। तो इसका मतलब ये कि आप इस वक्त जो है प्राइवेट ब्राउजिंग मोड को एक्सेस करें, या टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइवेट लिखना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा है। ओके, चलिए मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। वापस आते हैं हम इस पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं या कुकीज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन दिया होता है सीधा, मतलब कि इसे मैं दोबारा कैंसिल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सफारी पे क्लिक करेंगे, क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछेगा कि आपको जो हिस्ट्री क्लियर करनी है वो कितने टाइम के लिए करनी है।
You can choose all history there, and once you choose all history, you click on click history. एक चीज़ मैं आपको और एज अ टिप बता सकता हूँ, लास्ट चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि आप इंटरनेशनल बैंक के कार्ड जो हैं, जो इंडिया में हैं इंटरनेशनल बैंक, जैसे कि SDFC हो गया, या आप स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड हो गया, राइट, ड्यूश बैंक हो गया, इन किस्म के जो बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके कार्ड यूज़ करके देखें, वो डेफिनेटली चलने चाहिए। ऑलराइट, तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और मलेशिया ई वीज़ा की साइट डाउन है, और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड इशू आ रहा है, यू शुड बेटर कॉन्टैक्ट द एम्बेसी डायरेक्टली। अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहां मलेशिया का कॉन्सुलेट नहीं है, तो आपको विजिट करने जाना पड़ेगा। अगर आपको इमरजेंसी है, या आपकी जो ट्रैवल डेट है वो बहुत पास आ गई और वीज़ा अभी तक इशू नहीं हुआ है, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से देने जा रहा हूँ। जितने भी मेजर सिटीज़ के इंडिया के अंदर हैं, आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। वो फ़ोन आंसर करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फंस गई है तो आपको कॉन्सुलेट इस दौरान विजिट करना पड़ेगा। अगर साइट दोबारा से आ जाती है, देन उन दैट केस मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। अगर आप मेरा शॉर्ट चैनल भी फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। ऑलराइट, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ। आई सी यू वंस अगेन, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें।